नमस्कार दोस्तों। बिहार टीचर एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, साथ ही साथ यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न, खास करके इसमें भी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? और आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन है इस प्रकार से: ए में ब्रिटेन, बी में कनाडा, सी में 1 एवं 2 दोनों, या फिर डी यूएसए। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है उत्तर नंबर सी, 1 और 2 दोनों। मतलब भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन एवं कनाडा दोनों जगह से ली गई है। भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एकल और समान नागरिकता की स्थापना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुविधा यूके से उधार ली गई है, लेकिन आज यूके में स्वयं दोहरी नागरिकता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में है, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश के निचले सदन को ग्योलयोंग टोंगसुडू कहा जाता है? और ऑप्शन दिया गया है आपका: ए में भूटान, बी में म्यांमार, सी में थाईलैंड, डी में कंबोडिया। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। भारत की संसद जोखा ग्योसोंग टोंगसंग 2 सदनों के साथ भूटान के राजा से बनी है। निचले सदन को नेशनल असेंबली ग्योलोंग टोंगस्डू और उच्च सदन को राष्ट्रीय परिषद ग्योलोंग टोंगस्डू कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तीसरा नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निम्नलिखित में से किससे अविभाजित भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए थे? और ऑप्शन दिया गया है आपका: ए में संयुक्त प्रांत, बी में पश्चिम बंगाल, सी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और डी में पंजाब। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इसके बारे में थोड़े डिटेल से जानते हैं। तो अविभाजित भारत की संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कब हुई थी पहली बैठक? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 14 अगस्त 1947 को बैठक के लिए बुलाई गई थी और उस समय यह विभाजित भारत का प्रभुत्व के लिए संप्रभु संविधान सभा बन गई। उस समय बंगाल, पंजाब, सिंध, NWUFP आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, जो अब पाकिस्तान चले गए, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इस प्रक्रिया में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो बंगाल से चुने गए थे, अपनी सीट हार गए। बाद में उन्हें बॉम्बे लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 4 है। भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसमें निहित अधिकारों के रूप में जानने का अधिकार और सूचित होने का अधिकार शामिल है? ऑप्शन है: ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी, किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता, सी, सभा की स्वतंत्रता, डी, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो डिटेल कहता है, अनुच्छेद 19(1)(a) में जानने का अधिकार और सूचित होने का अधिकार शामिल है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक नागरिक की आंखें और कान हैं, और जब तक मीडिया को अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की जाती है, तब तक जानने का अधिकार छीन होता है। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? और ऑप्शन है: ए, संप्रभु, बी, समाजवादी, सी, लोकतांत्रिक, डी, भारतीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के भारत के लोगों के गंभीर संकल्प की घोषणा करती है। संविधान सभा में संविधान के साथ प्रस्तावना को अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है, और यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? और ऑप्शन दिया गया है:
ए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, बी शोषण के खिलाफ अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अर्थ है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके माध्यम से इसे प्राप्त किया जाता है। 7 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था? ऑप्शन है ए प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करना, बी भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त करना, सी भारतीय विधानसभाओं का विस्तार, या फिर डी स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति देना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के विस्तार और विधान परिषदों के दायरे को व्यापक बनाने, भारतीय राष्ट्रीय में नरमपंथियों की मांग को पूरा करने के प्रयास में पारित किया गया था। कांग्रेस और शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। 8 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है, भारत के संविधान को प्रभावी बनाने का संकल्प किस तारीख को अपनाया गया था? और ऑप्शन है ए में 21 मार्च 1946, बी में 22 जनवरी 1946, सी में 20 जनवरी 1947, डी में 22 जनवरी 1947। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 22 जनवरी 1947। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से भारत के संविधान के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया था। इसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 9 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास निर्धारित कर सकती है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, या फिर डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। संसद भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ रोजगारों या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास निर्धारित कर सकती है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन दिया गया है ए में क्यो वारंटो, बी में निषेध, सी में बंदी प्रत्यक्षकरण, या डी मेडामस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षकरण। बंदी प्रत्यक्षकरण का रिट अदालतों को यह निर्धारित करने की अनुमति देकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि क्या कानूनी अधिकारों ने वैध रूप से व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्ति इस रिट के माध्यम से मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक केंद्रीय हिस्सा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अनुवाद है कि आपके पास शरीर है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।